नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। गेवाड़ न्यूज इन दिनों रुद्रपुर में है और रुद्रपुर में कुमाऊं की संस्कृति लगातार फल फूल रही है। हमारे साथ हैं गोपाल सिंह पटवाल जी और डॉक्टर केसी चंदोला जी। समिति रजिस्टर्ड जो यहाँ पे गंगापुर रोड पे है। हाँ, वहाँ पे अभी उत्तरायणी मेला चल रहा है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये मेला कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा और कौन कौन इसमें अतिथि होंगे, कौन कौन कार्यक्रम होंगे? देखिए, मेला तो हमारा ये स्टार्टिंग 1996 से शुरू हुआ था और लगातार कंटिन्यू चल रहा है और आज इसको 31 साल हो गए हैं। और जो कल हमारा कार्यक्रम होना है प्रातः 12 बजे से इसको जो है होगा और उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे जो समाज सेवी हैं जसविंदर सिंह खरविंदर जी, वो मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि हैं। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करते हैं वो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं। हाँ जी। और उसमें विशेष अतिथि तौर पर पूर्व मेयर श्री रामपाल जी आ रहे हैं और राजकुमार सुग्राल जी भी हैं और हमारे डॉक्टर केसी चंदोला जी भी। सवाल ये है कि कैसे यहाँ पे उत्तराखंड की, आप यहाँ पे कुमाऊं की या गढ़वाल की संस्कृति को रुद्रपुर में फल फुला रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है। देखिए, हम लोग जो है कुमाऊं की और या गढ़वाल की संस्कृति है वो एक अपने जो हमारी यहाँ के बच्चे हैं जो गांव से यहाँ आए हुए हैं उनको अपनी बोली भाषा का थोड़ा सा यहाँ पर एक जो डेली की यूज में होता है उसमें यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ उनके प्रोग्राम होते हैं तो उनका जो सिस्टम वो देखते हैं कि कैसे गाना गाते हैं, उसके साथ में उनके क्रॉप को यूज करते हैं। उससे बच्चे हमारी संस्कृति को सीखते हैं और वो जाकर के अपने घर गांव में जाकर के उसका अभ्यास कर रहे हैं। बड़ी बात आपने कह दी, आप स्कूल भी चलाते हैं अंग्रेजी माध्यम का, और ये जानना चाहता हूँ कि लोग जो है अपनी संस्कृति से बचना चाहते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा संभव है इस वक्त जो आज का वर्तमान दौर है 21वीं सदी का, कि लोग अपने पारंपरिक चीजों से जुड़ें? वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कैसे आप स्कूल में चलाते हैं या कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये जानना चाहता हूँ कैसे पेरेंट्स को करना चाहिए। ये तो बहुत ही टिपिकल सवाल है क्योंकि आज के दौर में हर दौर जैसे मतलब जिस परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश के हिसाब से अपना व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। घर परिवार में हाँ वो अपनी भाषा अपने उसमें रहता है, लेकिन बाहर जब हम लोग समाज में आते हैं तो समाज में निश्चित तौर पर अपने कोई अंग्रेजी भी पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से उस स्कूल में अपना बच्चे को कोशिश करता पढ़ाने की। लेकिन यह कि हाँ, हम बच्चों को अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने भाषा और अपनी बोली जरूर बताना चाहिए। ये हमारे तभी हमारे संस्कृति के बिल्कुल सही बात है, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। डॉक्टर केसी चंदोला जी, चंदोला होम्योपैथिक के ओनर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस मंच से लगातार पूरे कुमाऊनी का वो दे रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या रुद्रपुर में रह के क्या पीड़ा होती है कुमाऊनी और गढ़वाली में, जो आगे संस्कृति आगे नहीं बढ़ पा रही है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उससे आपके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, रुद्रपुर में पिछले 25 साल का हिसाब देखा जाए तो काफी हद तक कुमाऊं से लेके गढ़वाली से लेके जौनसारी से लेके ओडिया थारू जितनी हमारी जातियां हैं वो सब सक्रिय हो रही हैं। वो जब यहाँ पे लोग आए थे, किसी ऑफिस में अजय बाबू आए थे, आज वो अच्छी पोस्ट में आके उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। यहाँ वोट बैंक उत्तराखंड के जो निवासी लोग हैं, पहाड़ के जितने भी जातियां उन सबका बढ़ चुका है। तो ये ग्रेजुअली जो एक होता है कल्चर होता है कि धीरे धीरे चीज बढ़ रही है, आज काफी हद तक बढ़ चुका है। आज इस समय पहाड़ी समाज को, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, तो जितने हमारे पहाड़ के लोग हैं उन सबका हर चीज में, एजुकेशन में, मेडिकल में, देखिए आज कितने हॉस्पिटल प्राइवेट खुल चुके हैं जो हमारे पहाड़ के लोगों के हैं। डॉक्टर्स जितने बहुत यहाँ पे, ऐसी कॉलेज देखिए, लॉ कॉलेज देखिए, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, ऐसे इतने कॉलेज पहाड़ के लोगों ने ही खोले हैं। तो ऐसे ऐसे कॉलेज खोले हैं कि किसी और जाति धर्म के लोगों ने नहीं खोले हैं। हम सब पहाड़ से आए, बागेश्वर से यहाँ आके मैंने भी खोला है, पटवाल जी ने भी खोला है। तो वैसा नहीं कि हम काफी अपने को खुद समझ रहे हैं कि हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा भी यही दे रहे हैं कि जल्दी आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो हमने किया इसको 10 गुना और फैलाएं।
बिल्कुल, आपने सर एक बात कही कि एक एक उंगली बनकर मुट्ठी बनती है। यही आपने कहा कि हम रुद्रपुर में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से इस उत्तरायणी मेले को कोई सपोर्ट मिले? नहीं, ये तो मैं तो इसका आजीवन सदस्य हूँ, और मैं तो इससे पहले हमारे जो बुजुर्ग सामने हैं, हमारे रोड साहब जो हैं, जिनके वजह से ये फल फूल के यहाँ तक पहुँचा है। इससे पहले दिवाकर जी ने इसको संभाला, अब आज का आप इसको संभाल रहे हैं, पटवाल जी के हाथ में है। और तो बहुत चेंजिंग आ चुके हैं। एक नाम है, और कहीं शैल परिषद के नाम से कोई जाए तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो नहीं जानता होगा शैल परिषद। रुद्रपुर नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्रों में तो ये इतना नाम इस शैल परिषद का हो चुका है, और वो भी इन लोगों की मेहनत, इन लोगों के कार्य, इस तरह के कल्चर इवेंट करते आप भाजपा से भी जुड़े हैं, मुख्य मांग बता दीजिए कि आप मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं, उनको बुलाना भी चाहेंगे इस कार्यक्रम में? और देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम अभी नहीं हो रहा हमारा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें करें। उनका तो स्वागत है, आसपास कहीं होंगे, आएंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सांसद जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, पूर्व विधायक जी आ रहे हैं, बाकी हमारे जो जिन्होंने इसको खड़ा किया है, हमारे वकील साहब जी हैं, उसके अलावा और लोग भी हैं। तो हम उनको ही सीएम मानते हैं, उनको ही पीएम मानते हैं, क्योंकि हमारा ये परिषद को आगे बढ़ाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में, जिनके पास सीमित संसाधन थे। अब तो संसाधन की कमी नहीं है, ऊपर वाले की दुआ से शैल परिषद का नाम हो गया है। इसके नाम से जहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट या कुछ ना कुछ सहयोग राशि मिलती है। तो जिस समय नहीं मिलती थी, तो ऐसे लोगों को हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहें, हम उनके पीछे रहें, और वो हमारे साथ हैं भी, यहाँ पे मौजूद भी हैं। नीलांबर एडवोकेट नीलांबर जी हैं, जिन्होंने शैल सर की स्थापना की थी, उस वक्त शुरुआत की थी। सर, कैसे देखते हैं, आपने एक पौधा रोपा था, वो अब कितना बड़ा हो गया है, और क्या उम्मीदें अब इस पौधे से आपको हैं? सबसे बड़ी बात यह है साहब, जब हम लोग यहाँ पर 90-95 में इकट्ठा हुए, जिनमें मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, हमारे दीपचंद पांडे जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए, धोनी जी ट्रेजरी ऑफिसर से रिटायर हुए। इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि अपने कुमाऊनी और गढ़वाली बंधुओं के विकास के लिए, उनको एकजुट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सभी समाज है, पर्वतीय समाज, पंजाबी समाज है, पूर्वांचल समाज है। हमारा इस पर्वतीय समाज जो है तब तक जो है ये कुछ बिखरा हुआ था। तो हमने ये समझा कि यार कैसे ये हमारे बंधु लोग, ये तो सब आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को तो ये लोग बहुत कम बोलते हैं, कोई नहीं, तो उसका विकास कैसे होगा। अब हमने हाल में ये कुमाऊनी भाषा परिषद वाला एक बड़ा भारी सम्मेलन यही हुआ था GIC के पास, तो उसमें उसका मुख्य यही था कि भाई अपनी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए। भाई बच्चे तो सब आंग्ल पद्धति से पढ़ रहे हैं, वो तो पहाड़ी जानते ही नहीं है। उनको पहाड़ी में बोलो बेटा कहा तो कहते हैं नहीं आता है। तो इसीलिए साहब हमने अपने समाज के उत्थान के लिए ये समझा कि भाई किसी प्रकार से हमारी संस्कृति गढ़वाली एंड कुमाऊनी, इसका उत्थान कैसे हो। चलिए सर, आपने बातचीत करी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सर, बहुत भल लागो बात करो में आपको पहाड़ी बीच में। ओ पहाड़ी में बोलो ना अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखो, आप गेवाड़ न्यूज। अब साहब